नमस्कार साथियों। आज स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात पर अपनी बात रख रहा हूँ। ये पारा मेडिकल संवर्ग से जुड़ा हुआ विषय पे अपनी बात रख रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि पारा मेडिकल जो है सो चिकित्सा जगत के रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन बिहार सरकार लगातार इस बात की अनदेखी करती आ रही है। लगातार हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो लंबित नियुक्ति है या जो नियुक्तियां आनी है, जिसके लिए लंबित नियमावली है, जिसके लिए उस नियुक्ति नियमावली को सरकार जल्द फाइनल करे। आपको बता दें कि पिछले 1 वर्षों से जो है सो नियुक्ति नियमावली अटकी हुई है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो नियमावली फाइनल हो। सरकार के स्तर से जो पदाधिकारी लोग हैं, उन लोगों ने इस नियमावली को लटका कर रखे हुआ था। अभी भी नियमावली अटकी हुई है। बीते दिनों जब स्वास्थ्य मंत्री जी से मैंने मिला तो हमने उनसे कहा कि महोदय, सिर्फ कागजों पर या समाचार पत्रों में घोषणा करने से नहीं होगा, अब धरातल पर लाने की जरूरत है। तो धरातल पर लाने के लिए जरूरी है नियुक्ति नियमावली को फाइनल करिए। जो नियुक्ति नियमावली जो पेंडिंग है वो उसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, ओटी असिस्टेंट का है, ड्रेसर का है, डेंटल हाइजीनिस्ट का है, एएनएम का है, जीएनएम का है और भी कई सारे पद हैं। लगभग 14 तरह के पद हैं उसमें शामिल और 14 तरह के पदों से जुड़े नियुक्ति नियमावली जो है सो उस नियुक्ति नियमावली में साथ है। एक ही जो ड्राफ्ट कॉपी है नियमावली की, वो कई बार आप लोगों के से शेयर किया गया है, ग्रुप में डाला गया है और बीटीएससी के माध्यम से नियुक्ति होनी है। सरकार नियमावली, अब कई लोगों के मन में है कि नियमावली बदलने का ख्याल कैसे आया और सरकार क्यों बदल रही है। तो नियमावली इसलिए बदल रही है कि 4-5 अप्रैल 2023 को जो है सो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अब होने वाली कोई भी बहाली होगी उसमें नौकरी के लिए एग्जाम लिया जाएगा। और उसी पत्र के बाद जब सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र निकाला तो उसके बाद जो है सो स्वास्थ्य विभाग ने नियुक्ति नियमावली संशोधन की तरफ कदम बढ़ा दिया और फाइलें बढ़ा दी। उसके बाद नियुक्ति नियमावली जो है सो बनना था और नियुक्ति नियमावली जो है सो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री जी को जब हमने कहा, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम चाह रहे हैं कि हर हाल में छठ के बाद मीन्स नवंबर में नियमावली जो है सो फाइनल हो जाए, कैबिनेट चले जाए। उन्होंने कहा कि हम विभागीय पदाधिकारियों से इस नियमावली के संदर्भ में बात किए हैं और उनको निर्देशित कर दिए हैं कि जल्द से जल्द इसको कैबिनेट के लिए भेजा जाए। मैं बहुत अपने साथियों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं लगातार नियुक्ति नियमावली से रिलेटेड जल्दी नियुक्ति नियमावली फाइनल हो और जल्दी विज्ञापन का प्रोसेस हो, क्योंकि नियुक्ति जो होनी है उसके लिए हमारे कई ऐसे साथी भी हैं जिनका एज एक्सपायर होने जा रहा है, बहुत लोगों का एक्सपायर होने वाला है। तो ऐसे लोग इस बहाली से छूट जाएंगे अगर विलंब होती है। तो मेरा मानना है कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रोसेस शुरू हो, कम से कम विज्ञापन निकले, फॉर्म भरने की डेट जारी हो, जिससे कि लोग फॉर्म भरे। जो नियुक्ति आने वाली है, उसमें जो पोस्ट हैं, मैं उनसे रिलेटेड एक जानकारी संक्षिप्त में देना चाहता हूं। उसमें ओटी असिस्टेंट के 1396 पद हैं, उसके अलावा 1300 कुछ जो पद हैं, उसके अलावे भी पीएमसीएच जब नया बन रहा है उसमें भी ओटी असिस्टेंट का पद जो है सो बढ़ाया गया है। तो लगभग 1400 से अधिक नए नियुक्ति के लिए जो वो पद भी उसमें जोड़े जाएंगे, तो 1400 से अधिक ओटी असिस्टेंट के पद हो जाएंगे। ड्रेसर के जो है सो ड्रेसर के 1600 लगभग जो है सो पद है।
जो मैं शुरू से कहता रहा हूं, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 3080 पोस्ट जो है सो जिस पर बहाली आनी है, जिस पर सरकार ने बहाली का प्रोसेस जो है सो कह दें कि उसी को, उस 3080 सीटों को बहाली के प्रोसेस में रखा है अभी। इसके अलावा ईसीजी टेक्नीशियन है 163 पद, ओटी एक्सरे टेक्नीशियन भी 803 पद हैं। पद तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं स्वास्थ्य मंत्री जो है सो कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज में जितनी अभी हम लोगों ने दी है उतने पर ही बहाली निकालनी है और बहाली बाद में आएगी। तो ये चीज़ें हैं। मैं और भी कई सारे पोस्ट हैं जिस पर बहाली आनी है। इसके अलावा ए ग्रेड नर्स का भी लगभग 10,000 के आसपास है। एएनएम का भी 15,000 के आसपास पोस्ट है, और भी डेंटल हाइजीनिस्ट का 700 पद है। तमाम जो पद हैं इन पर जो नियुक्ति नियमावली जो 14 तरह की अटकी हुई है उस पर बहाली आनी है। मैं आप सबके बीच यह बात इसलिए रख रहा हूं कि मैं कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री जी से जब मिलने गया था तो इन तमाम विषयों पर हमारी बात हुई थी, नियमावली को लेकर भी डिस्कस हुई थी। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर अब विलंब नहीं किया जाए, छात्र मजबूर हो रहा है, वरना पुनः सर हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बहुत जल्द जो है सो ये हो जाएगा। तो मैं भी उम्मीद ही लगाए रखा हूँ। देखते हैं, अगर सरकार जो अगर नवंबर में नहीं होता है तो इसके लिए आगे हम लोग फिर रणनीति बना करके इस पर आंदोलन करने का विचार करेंगे, आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि हक अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता है, मान सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता है। सरकार बेहतर चैनल बनाए काम करने का, ये लेट लतीफ़ी की वजह से, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब नियुक्ति होनी है तो नियुक्ति नियमावली में इतनी विलंब क्यों। अगर नियुक्ति नियमावली नवंबर में फाइनल नहीं होती है तो मैं विधानसभा में भी माननीय विधायकों के थ्रू इस बात का प्रश्न जो है सो विधानसभा में भी उठाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ सदन तक बातों को पहुंचाएंगे। सड़क पर तो आंदोलन के माध्यम से रखेंगे ही, और विधानसभा में भी तमाम चीज़ों को हम लोग रखेंगे। क्वेश्चन माननीय विधायकों के थ्रू डालने का कोशिश करेंगे। यही तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपके समक्ष, आपके बीच रखना चाहता था। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बहालियाँ आनी है उसमें जो लोग, जो छात्र अपियर्ड हैं, जो लोग अंतिम वर्ष में हैं, उन लोगों को भी फॉर्म भरने का मौका मिले, यह भी मेरा प्रयास है। और पैरा मेडिकल एसोसिएशन पूरी तन्मयता के साथ इसके लिए प्रयास कर रही है कि कहीं भी किसी भी छात्रों को उनके हक अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। जिन लोगों को, जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग योग्य हैं, या जो लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, उनको शामिल किया जाए। क्योंकि पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार और पैरा मेडिकल छात्र संघ बिहार मेनली पैरा मेडिकल के बेहतर भविष्य, मान सम्मान के लिए ही है। और मान सम्मान की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, हक अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। भारत भूषण, प्रदेश अध्यक्ष पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।